भगवत स्वरूप आप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। प्रिय साधकों, श्री राधा कृष्ण लीला परिकर के इससे पूर्व के भाग में हमने पूर्व राग का श्रवण किया। आइए अब श्री राधा बाबा द्वारा रचित परम गोपनीय अत्यंत आनंददायक सतीत्व परीक्षण की लीला का वर्णन श्रवण करें। विरज पुरंदरियों में वाहन किशोरी एवं श्री कृष्णचंद्र के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई तो सुनकर आनंद में निमग्न हो गई, किसी ने नाक भाव सिकोड़ा। विरज तरुणियों ने तो इसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया तथा कोई कोई चीत्कार कर उठी, री भानुनंदिनी, तुमने ये क्या किया निर्मल कुल में। विशेष करके व्रज में दो ऐसी थीं जिन्हें यह मिलन शूल की तरह व्यथा दे रहा था। उनमें एक के अंग पर तो अभी यौवन लहरा रहा था और दूसरी वृद्धा हो चुकी थी, अनेकों उलटफेर देख चुकी थी। दोनों के मन में अपने सतीत्व का गर्व था। अनुसुईया सावित्री से भी अपने को ऊंचा मानती थी। भानुकिशोरी की प्रत्येक चेष्टा ही उन्हें दोषपूर्ण दिखती। पद पद पर उन्हें भानु दुलारी के चरित्र पर संदेह होने लगा। वे किशोरी को अपने मापदंड पर परख रही थीं। उनके सतीत्व के मापदंड पर किशोरी तुल नहीं रही थीं। वे बेचारी यह नहीं जानती थीं कि भानुनंदिनी की सत्ता पर ही जगत के अतीत, वर्तमान, भविष्य का समस्त सतीत्व अवलंबित है। जाने भी कैसे स्वयं भगवान विजेंद्र नंदन की लीला सूत्रधारिणी अघटन घटना पटीयसी योग माया उन्हें जानने जो नहीं दे रही थी। वे यदि किशोरी के स्वरूप को जान ले तो फिर लीला माधुरी का विस्तार कैसे हो। भानु किशोरी का ज्वलंत उज्ज्वलतम श्री कृष्ण प्रेम निखरे कैसे। अस्तु इन्हीं दोनों के कारण किशोरी वीथियों में, वन में, घर पर, घाट पर नित्य चर्चा का विषय बन गई थी। यह चर्चा यहाँ तक बढ़ गई कि व्रज तरुणियों की सास तनिक भी घर लौटने पर विलंब हुआ कि बस भानु किशोरी का उदाहरण देकर ताना मारती। कब की गई निहान तुम जमुना, यह कहे कहे ऋष पावै। राधा को तुम संग करते हो, व्रजोपहास उड़ावै। वाह है बड़े महर की बेटी, तो ऐसी कहवावै। सुनहो सूर यह नहीं भावै, ऐसे कहते डरावै। इधर तो यह सब हो रहा है किंतु भानु दुलारी के मन पर इनका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं। यह उपहास, यह लोक निंदा उनकी चित्तधारा को उलट दे, यह तो असंभव है। जैसे सरिता मिली सिंधु में, उलट प्रवाह न आवे हो। तैसे सूर कमल मुख निरखत, चित इत उत न डुलावे हो। पूर्व रमणियाँ देखती इतना उपहास होने पर भी उन्मादनी सी हुई भानु किशोरी सिर पर स्वर्ण कलशी लिए घाट से घर, घर से घाट पर न जाने कितनी बार आईं और गईं। उन्हें आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वे कारण जान गई थीं। ग्वालिनी कृष्ण दरस सौ अटकी, बार बार पन घट पै आवते, सिर जमुना जल मटकी। मनमोहन को रूप सुधा निधि पिबत, प्रेम रस गटकी। कृष्णदास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी। कालिंदी तट पर कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंद नंदन अवस्थित रहती। किशोरी के नेत्र बरबस उनकी ओर चले जाते, जाकर निमेष शून्य हो जाते। चित्त बने रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिताओ मगे बही। प्रेम सलिल प्रवाह भौरते, मिति न कहूँ कही। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट, पट करार डही। थके पल पथ नाव, धीरज परत नहे न गही। मिली सूर सुभाव श्यामहे, फेर हूँ न चही। विषामृत के अनिर्वचनीय एकत्र मिलन की भानु किशोरी की हृदय वेदना एवं अंतः सुख की संगमित अचिंत्य धारा की अनुभूति उन उपहास करने वाली कतिपय गोपिकाओं में न थी।
इसीलिए वे लाडली की आलोचना करती थीं। यह अनुभूति उनके लिए संभव भी नहीं थी। जिसके हृदय में श्री कृष्णचंद्र का दिव्य प्रेम जागृत होता है, केवल मात्र उसी को प्रेम के वक्र मधुर पराक्रम का भान होता है, दूसरे को नहीं। प्रेमा सुंदरे नंद नंदन परो जागरते अस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तैनैव विक्रांतयः। किंतु अब यह आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही थी। भानुनंदिनी की भत्सना आरंभ हो गई। उनसे भांति भांति के प्रश्न किए जाने लगे। इन सब के उत्तर में भानु दुलारी केवल मात्र रो देती, कुछ भी कह नहीं पाती। वे संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती थीं कि ये सब क्या कह रहे हैं। भानु किशोरी का संसार ही जो दूसरा था। अस्तु लाडली का यह सरल क्रंदन देखकर और तो नहीं, कानन अधिष्ठात्री वृंदा देवी रो पड़ी। उनके लिए यह असह्य हो गया। रोकर एक दिन उन्होंने श्री कृष्णचंद्र से अपनी व्यथा बताई। श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों से भी अश्रु के 2 बिंदु ढलक पड़े। वृंदा तो समझ नहीं पाई कि श्री कृष्णचंद्र क्या प्रतिकार करेंगे, किंतु श्री कृष्णचंद्र के अंगों से झांक कर योग माया ने जान लिया कि अब दृश्य बदलना है। बस दूसरा खेला आरंभ हो गया। हाय रे हाय, मेरे नीलमणि को क्या हो गया? चीत्कार करती हुई यशोदा रानी प्रासाद से संलग्न गौशाला की ओर दौड़ी। ब्रजेश्वर दौड़े, उपनंद दौड़े, गोप सुंदरियां दौड़ी। जाकर देखा गौशाला के उज्ज्वल मणि प्रांगण में श्री कृष्णचंद्र मूर्छित पड़े हैं। ब्रजेश्वरी ने पुत्र को गोद में ले लिया। वे गोप शिशु रोकर बोले, मैया, हम सभी नाच रहे थे, कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते नाचते ही यह गिर पड़ा। श्री कृष्णचंद्र के सारे अंग तप रहे हैं। भीषण ज्वर से नाड़ी धक धक चल रही है। नेत्र निमीलित हैं, मानो ग्रीष्म निशा की छाया पड़ गई और पद्म संचित हो गए। इधर तो मधुबन की सीमा आने तक तथा अन्य दिशाओं में जहाँ तक ब्रजेश्वर का राज्य था, जहाँ तक मित्र राज्यों की सीमा थी, सर्वत्र एक घड़ी में ही ब्रजेश्वर के दूतों ने डोंडी पीटकर सूचना दे दी। ब्रजेंद्र नंदन रुग्ण हो गए हैं। जो वैद्य उन्हें स्वस्थ कर दे, उसे मोह मांगा पुरस्कार गोकुलेश्वर देंगे। ब्रजेश्वर का सारा राज्य, सारी संपत्ति भी यदि वह लेना चाहे तो व्रजराज तत्क्षण दे डालने के लिए प्रस्तुत हैं। सूचना पाकर सघन वन से एक तरुण वैद्य आया है। पुरस्कार लेने नहीं, अपने औषध ज्ञान का, ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाने। उसका तेज देखकर सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठती है। आश्चर्य यह है कि तरुण वैद्य की आकृति अधिकांश में यशोदानंदन के समान है। अविराम अश्रु बहाती हुई यशोदा रानी ने अवैद्य को देखा तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, बेटा नीलमणि। पर फिर संभल गईं और बोलीं, वैद्यराज, मेरे प्राण जा रहे हैं, आप जो मांगेंगे वही दूंगी। मेरे नीलमणि को आप स्वस्थ कर दें। 2 घड़ी हो गई, मेरे नीलमणि की मूर्छा नहीं टूटी है। यह कहती हुई वैद्य के चरणों से नीलमणि को छुलाकर वे विलख विलख कर रोने लगी। तरुण वैद्य ने वीणा विनिंदित कंठ से कहा, ब्रजेश्वर, धैर्य धारण करो, अभी अभी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता हूँ। हाँ, मैं जैसे जैसे कहूँगा उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कुछ नहीं, एक नई कलसी मंगा लो एवं उस कलसी में किसी सती स्त्री से जल मंगा दो, पर जल भी मैं चाहूँ उस विधि से। तरुण वैद्य ने कलसी हाथ में ली, एक स्वर्ण कीट से उसमें सहस्त्र छिद्र बनाए, फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली से निकाला। उस यंत्र से श्री कृष्णचंद्र के कुंचित केशों की एक लड़ तोड़ ली, फिर एक एक केश को जोड़ने लगे। क्षण भर में ही वह केश तंतु निर्मित हो गया। उसे लेकर प्रबल वेग से बहती हुई कालिंदी के तट पर वे गए।
नौका से उस पार जाकर तमाल मूल में केश तंतु का एक छोर बांधा तथा फिर इस पार आकर दूसरे छोर को उसके सामने दूसरे तमाल से सन्नद्ध कर दिया। वह क्षीण केश तंतु कालिंद तनया की लहरों से एक हाथ ऊपर नाचने लगा। यह करके विरजेंद्र गेहिनी से बोले, विजेश्वरी, विधान यह है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्णचंद्र के केशों से निर्मित इस तंतु पर पैर रखती हुई कालिंद कन्या के इस पार से उस पार 3 बार जाए एवं लौट आवे, फिर इस छिद्रपूर्ण कलसी में जल भरकर वहाँ उस स्थान पर आवे जहाँ श्री कृष्णचंद्र मूर्छित होकर गिरे हैं। बस फिर उसी जल से मैं तत्क्षण तुम्हारे नीलमणि को चैतन्य कर दूंगा। वैद्यराज, यह भी कभी संभव है? यशोदा रानी अपने मस्तक पर हाथ रखकर रो पड़ी। तरुण वैद्य ने गंभीर वाणी में कहा, व्रजरानी, सती की महिमा अपार है। वास्तविक सती शून्य में चल सकती है, आकाश में जल स्थिर कर सकती है। फिर विरजपुर तो सतियों के लिए विख्यात है। तो क्या विरज में कोई ऐसी सती नहीं जो यह साहस कर सके? कातर कंठ से विरजरानी ने पुकार कर कहा और स्वयं वह कलसी भरने चली। वैद्य ने हाथ पकड़ लिया। विजेश्वरी, मैं जानता हूँ तुम जल ला सकती हो, पर जननी के लाए हुए जल से वह कार्य संभव जो नहीं। वह जल तो तुम्हारे कुल से भिन्न किसी अन्य रमणी के हाथ का होना चाहिए। तरुण वैद्य ने अपार गोप सुंदरियों की भीड़ की ओर देखा। एक गोपी ने पुकार कर कहा, हमारी ओर क्या देखते हो वैद्यराज, हम तो श्याम कलंकिनी हैं। हमारे लाए जल से श्री कृष्णचंद्र चैतन्य नहीं होंगे। यशोदा की प्रार्थना पर विरज प्रसिद्ध सती वह युवती एवं वृद्धा दोनों वहां आईं। भानुकिशोरी का उपहास करने में, अपने सतीत्व के गर्व से लाडली की भर्त्सना करने में ये ही अग्रगण्या थीं। युवती ने आते ही इठलाकर कलसी उठा ली, जल भरने चली। व्रज सुंदरियों की अपार भीड़ भी पीछे पीछे चल पड़ी। केश तंतु पर चरण रखते ही तंतु छिन्न होकर यमुना लहरियों पर नाचने लगा। नाचकर बह चला। नहीं नहीं, भानुनंदिनी की निंदा करने वाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा। मानो सिर हिलाकर यह कहते हुए स्पर्श के भय से भाग निकला। युवती को यमुना की चंचल तरंगें बहा ले चली। नौकारोहियों ने किसी प्रकार निकाला। उसका सिर नीचा हो गया था। आकर बोली, वैद्यराज, यदि मैं नहीं तो सती सावित्री, सती श्रोमण, शैलेंद्र नंदिनी भी इस विधान से जल नहीं ला सकती। तरुण वैद्य ने हंसकर कहा, देव, सती की महिमा का तुम्हें ज्ञान नहीं। इस बार वृद्धा की परीक्षा थी। उसी भांति नए तंतु का निर्माण कर वैद्यराज ने केश तंतु की रचना की, किंतु जो दशा युवती की हुई वही युवती जननी की हुई। विजेश्वरी के मुख पर निराशा छा गई। हाय, मेरे नीलमणि का क्या होगा? वैद्यराज, तुम यदि किसी सती का परिचय जानते हो तो बताओ। विरजरानी तरुण वैद्य की ओर कातर दृष्टि से देखकर बोली, नंदरानी, ज्योतिष गणना से बता सकता हूँ, कहकर वैद्यराज धरती पर रेखा अंकित करने लगी। कुछ देर तक विविध चित्र अनेक यंत्रों की रचना करते रहे। फिर प्रफुल्ल चित्त से बोल उठे, नंद गेहिनी, चिंता की बात नहीं। इसी व्रज में एक परम सती हैं। उन सती की चरण रज से विश्व पावन होगा। उन्हें बुलाओ, उनका नाम राधा है। भानुकिशोरी को इस घटना का पता नहीं। वे तो एकांत प्रासाद में बैठी कुसुमों की माला गूंथ रही हैं। उनके सामने त्रिभंग ललित प्रियतम श्याम सुंदर की मानस मूर्ति है। नेत्र झर रहे हैं और वे प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही हैं। मेरे प्रियतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही चाहती हूँ, जीवन में, मृत्यु में, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर,
मैं सोचकर देखती हूँ इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूँ? इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ? सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को चरण में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोचकर देखती हूँ मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ चाहूँगी। मेरे प्रियतम, एक निमिष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते। मेरे स्पर्श मणि, तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। जिस क्षण किशोरी ने व्रजरानी का आदेश सुना, यह जाना कि श्री कृष्ण चंद्र रुगड़े हैं कि बस उसी क्षण विक्षिप्त सी हुई दौड़ी। गौशाला में आ पहुंची। उनके आते ही संपूर्ण गौशाला उद्भासित हो उठी। तरुण वैद्य आसन से उठे, भानु किशोरी के आगे सिर टेक दिया। भानुनंदिनी जल भरने चली। तमाल तरु से सन्नद्ध प्रियतम के केशों से निर्मित उस सेतु को उन्होंने प्रणाम किया, फिर उस पर अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ी। मध्य धारा में जाकर एक बार किशोरी ने पीछे की ओर फिरकर देखा। सती की जय हो, भानु किशोरी की जय हो, तुमुल नाद से यमुना कुल निनादित हो रहा था। तरु श्रेणी आनंद विवश होकर नाच रही थी। कालिंद नंदिनी भी उमंग में भरकर ऊंची ऊंची लहरें ले रही थीं, मानो कूल को तोड़कर वृंदावन को प्लावित कर देंगी। भानु किशोरी ने यह आनंद कोलाहल सुनकर आनंद प्रकंपन देखकर ही आश्चर्य से पीछे की ओर देखा था। क्रमशः 3 बार किशोरी इस सेतु पर इस पार से उस पार तक हो आई, फिर सहस्त्र छिद्रों वाली कलसी को जल से पूर्ण करने चली। बाएं हाथ से ही कलसी को डुबाया, कलसी ऊपर तक भर गई। उसे सिर पर रखकर गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से तो पुष्पों की वर्षा हो ही रही थी। गोपों ने, गोप सुंदरियों ने उसी क्षण तोड़ तोड़ कर भानु किशोरी के चरणों में इतने पुष्प चढ़ाए कि वह संपूर्ण पथ कुसुममय हो गया। भानु किशोरी ने कलसी तरुण वैद्य के सामने रख दी। वैद्यराज के नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोले, देव, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों से एक अंजलि जल नंद नंदन पर डाल दो। आज्ञा मानकर लज्जा से अवनत हुई किशोरी ने अंजल में जल लिया और श्री कृष्ण चंद्र पर बिखेर दिया। श्री कृष्ण चंद्र ऐसे उठ बैठे मानो सोकर जगे हों। सिर नीचा किए भानु किशोरी अपने घर की ओर जा रही हैं तथा उनके पीछे अभी अभी कुछ देर पहले जो गोपियां उनके चरित्र पर धूल उछाला करती, वे अपने अंचल में उनकी चरण रज बटोरती जा रही हैं। बड़े बड़े वृद्ध गोप सती श्रोमणे श्री राधा किशोरी के चरणों से रंजित उस पथ में लोट लोट कर कृतार्थ हो रही है। प्यारे साधकों, इस लीला में इतना ही। अगली लीला में हम रास में मिलन की मधुर एवं रसपूर्ण लीला का श्रवण करेंगे, जो पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा रचित है। जय जय श्री राधे।